देखिए, कल रात्रि को हम लोग, हमारा जो मेन कार्यालय है पार्टी का, वहाँ 1 to 1 करके और सभी कार्यकर्ताओं से दिन भर हमने मीटिंगें की। और उसके बाद हम अपनी होटल की तरफ आ रहे थे, जो पंचायत समिति रोड है। ये करीब 8 बजे की बात है। मैं किसी मोबाइल पे कोई बातचीत कर रहा था, मेरा ध्यान भी नहीं था रोड की तरफ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो एक गाड़ी ओवरटेक करके आगे आके खड़ी हो जाती है और नीचे उतरते ही उसने आते ही ड्राइवर का गेट खोल के उसके साथ में थापा मुक्की मारपीट शुरू कर दी। जब तक मैं समझ नहीं पाया भी क्यों आया। और उसके बाद वो वापस गया, मैं फोन लगाने लग गया। मैंने कहा किसी पुलिस अफसर को अपन फोन करें, और हमारे अध्यक्ष जी को, भवन जी को, पराशर जी को मैं फोन कर रहा था। इतनी देर में वो मेरी तरफ आकर के और उसने मारपीट करने के उद्देश्य से वो मेरी जो खिड़की है उसका शीशा तोड़ने के लिए उसने जोर लगाया, लेकिन वो शीशा उससे टूटा नहीं। इतने में पब्लिक इकट्ठी हो गई। ये सारी चीज़ें वहाँ कैमरे में भी मिलेगी। तो हमने फिर एसपी साहब को फ़ोन किया। जब हम कार्यालय पहुँचे तो यहाँ पुलिस आ गई और उस गाड़ी का जाते जाते जो है हमने नंबर उतारे थे हमारे किसी कार्यकर्ता ने, और उसके बाद उस गाड़ी को ट्रेस किया तो वो गाड़ी, मेरे ख्याल में जो घटना करने वाला व्यक्ति था वो रात को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब हमें अभी पार्टी से चर्चा कर रहे हैं, संगठन से भी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हम लोग जो है थाने के अंदर अर्जी देंगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि हम तो पूरे राजस्थान में घूमते हैं, इस तरह से तो कोई भी हमला कर देगा। अब वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उसने हमला क्यों किया है, किस उद्देश्य से किया है। उसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन उस व्यक्ति ने, मतलब कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, गाड़ियां रखते हैं तो आदमी आके बात करता है, पूछता है, या कोई गाड़ी में लॉस हुआ है तो उसका हर्जाना मांगता है। पर जिस ढंग से वो आक्रामक हुआ, मुझे खुद को आश्चर्य हुआ। ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, मेरी तरफ आया, शीशा तोड़ने के लिए मुक्के मारे, शीशा टूटा नहीं उनसे। तो इतने में हम लोगों ने बाद में पुलिस को इतला दी और पुलिस आकर के जांच की और एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ है। अब भी हम लोग जो है प्लान बना के अर्जी देंगे और उसके अंदर हम चाहते हैं उचित कार्रवाई हो, यही हमारी सोच है। सर, एक्सीडेंट किस जगह हुआ था? एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, नया गाड़ी टकराई है। सर, पुलिस तो बता रही है कि साइड को लेकर कोई विवाद हुआ था, इसके अलावा और कुछ हुआ? भाई साइड को लेके मान लो विवाद हुआ तो कोई बताए तो सही ना। साइड के लिए कोई विवाद नहीं है, वो सारे कैमरे पड़े रोड के ऊपर, गाड़ी चल रही है। अब ये मेरा ड्राइवर कह रहा है भी अपन ने ओवरटेक किया और उसके बाद उसने ओवरटेक करके गाड़ी रोक ली, इतनी सी घटना जरूर है। ओवरटेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ओवरटेक मान लो वो उसने कर लिया तो हम उससे लड़ेंगे थोड़ी, लेकिन उसने ओवरटेक करके रोकते ही घटना शुरू कर दी मारपीट की। अरे भाई, वो अगर कोई मान लो ड्राइवर से चूक भी हुई है, कई बार एक्सीडेंट किसी तरह की छोटी मोटी बातें हो जाती है तो वो ड्राइवर से बात करेगा ना, वो हमारी तरफ आके हमला करने का उसका क्या उद्देश्य था। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो वाइन पिए हुए थे। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि भजनलाल जी, आपकी कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। आप लोग ये भी देखो कि एक तो वाइन पी करके इस तरह से गाड़ियां चला रहे हैं, भरी भीड़ के अंदर कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अगर शीशा टूटता तो हमला होता, शीशे पे मुक्के मारे तो हमला ही हो गया ना। इसलिए हम तो कहते हैं कि इस बात के लिए जो है सरकार ध्यान दे कि इस तरह से हमारे गश्ती दल होना चाहिए, और जहाँ मीटिंगें होती है संगठन की, वहां भी उनको सुरक्षा की दृष्टि से एक आधी गाड़ी लगानी चाहिए। ये मेरा निवेदन है।